का SPN9 न्यूज में आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे आपका सरोकार होता है। चूंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, इस दरमियान सरगर्मियां तेज हैं और इसी को लेकर चूंकि ये माहौल काफ़ी अहम होता है और इस दरमियान नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है, तो किसी का टिकट कट गया है। इसी में आते हैं शहनवाज हुसैन, जो भागलपुर से सांसद रहे और उनका टिकट इस बार कट गया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिलाष पांडे। अभिलाष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभिलाष, माहौल गर्म हो गया है और शहनवाज का टिकट भी कट गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है शशि जी कि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और स्पेशली अगर आप बिहार की बात करें तो एनडीए ने जब सीटों का ऐलान किया तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पिछली बार 2014 में 40 में से 22 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार महज 17 उम्मीदवार जो है वो उतार रही है। तो वहाँ से पहले कयास तो ये लगे कि यार ये सेफ जाना चाहते हैं बिहार में, और बाकी जहाँ पर इनको लगता है हार का खतरा इनको मंडरा रहा है वो सीटें इन्होंने जेडीयू को दे दी है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शाहनवाज हुसैन का जब पत्ता कटा, पहले तो ये कयास लगाए गए, तो हमारे हाथ जब ये खबर लगी तो हमने भी ये सोचा कि नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें अररिया से टिकट दे दिया जाए। अभिलाष, हार का खतरा क्यों? क्या जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो सांसद या फिर अन्य कार्यकर्ता थे उन्होंने काम नहीं किया? देखिए, ज़मीनी स्तर का तो हम कह नहीं सकते हैं शशि जी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। विधानसभा में लोकल मुद्दे हमेशा हावी होते हैं, लोकसभा में क्या होता है कि वो मुद्दा जो है एक सांसदीय क्षेत्र का होता है। लेकिन शाहनवाज हुसैन के लिए हम इसलिए थोड़ा सा वो कहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को हमेशा एक वफादार नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। दूसरी बात क्या है कि एकमात्र सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा जो है वो शाहनवाज हुसैन जो है वो बिहार में थे उनके। दूसरी बात क्या है कि अगर भागलपुर से पिछली बार उनकी हार हुई, आरजेडी के नेता के से वो हारे थे, उसके बाद शाहनवाज हुसैन अगर हारे हैं, अगर उनका टिकट काटा गया तो फिर स्मृति ईरानी का भी टिकट कटना चाहिए। स्मृति ईरानी पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी से हारी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अमेठी में जो है वो टिकट दिया गया है। कहा यह गया, दलील ये दी गई कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत सा काम कराया है, किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें शाहनवाज हुसैन ने भी की है। लोगों का सपोर्ट है वहाँ पर। भागलपुर वो जाते हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, हार के बावजूद जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाके पता किया तो साफ तौर पर उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। लेकिन शहनवाज का गणित अगर देखा जाए तो स्मृति से आगे है, उसके बावजूद भी इनका टिकट कट गया है। ऐसे में क्या माना जाए कि राजनीति के शिकार हुए शहनवाज? बिल्कुल, राजनीति के शिकार तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह बिल्कुल आगे आकर जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, कहा यह भी गया कि हो सकता है कि जो राजनीति है, जहाँ पर पहले तो ये कयास लगाया गया कि हारे हुए प्रत्याशियों को वो टिकट नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी से लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कटना, मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटना, उसके बाद गिरिराज सिंह की सीट का बदल दिया जाना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। साफ तौर पर माइंड गेम्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कन्हैया कुमार जीत नहीं सकते तो वो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से बेगूसराय से जीतने देंगे भी नहीं। सेम चीज़ है यहाँ पर शाहनवाज हुसैन के साथ। हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन इस बार अगर लड़ते तो वो जीतते। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर उन पर भरोसा नहीं है, आप एक चीज़ सोचिए कि क्या छवि बनेगी उनकी। उस स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम जो है वो शामिल है बीजेपी की लिस्ट में। उनका टिकट भागलपुर से कटा है, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि मेरी टिकट जो है वो जेडीयू की वजह से कटी है और जेडीयू के नेताओं ने मेरा पत्ता जो है वो काटा है। अब जेडीयू की तरफ से यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आया है कि आप पहले जाकर अपनी पार्टी से पूछिए कि आपका पत्ता क्यों कटा है। ऐसे में अगर स्टार प्रचारक के तौर पर शाहनवाज हुसैन लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, तो क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्या लोगों के जहन में ये बात नहीं आएगी कि एक ऐसा नेता जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है, वो नेता हमें किस तरह से कन्विंस करेगा भारतीय जनता पार्टी या फिर कमल पर बटन दबाने की? जी, जैसे कि आप जानते हैं अभिलाष जी कि राजनीति में हमेशा कयासों का बाजार गर्म रहता है। जी। इस मुद्दे पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि शशि जी, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन की जो पॉलिटिक्स है और एक बिल्कुल साफ नेता के तौर पर मैंने अब तक देखा है, जितना अब तक अपने पत्रकारिता के करियर में, हालांकि बहुत बड़ा नहीं रहा है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि शाहनवाज हुसैन को हमने कई टीवी चैनल्स में भी देखा है, वो हमेशा बीजेपी के एक वफादार नेता के तौर पर सामने रहे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से तीन चीज़ें निकलती हैं, तीन एंगल निकलते हैं। शाहनवाज हुसैन का पत्ता कटना, क्या मुस्लिम वोटर्स नाराज़ नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी से?
दूसरी बात क्या है कि भागलपुर में एक ऐसे नेता को टिकट दे दिया जाना, एक ऐसी पार्टी को टिकट दे दिया जाना, क्या गारंटी है कि वहाँ से जेडीयू के नेता जो है या फिर एलजेपी है, जो भी आप उतारेंगे उनको उनकी जीत तय हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ठीक है, आपने अगर भागलपुर से आपको नहीं लग रहा था कि वो नहीं जीत सकते, तो शाहनवाज हुसैन की इतनी अच्छी छवि है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर बिहार में इतनी अच्छी छवि है कि आप उनको एक बड़ी सीट से लड़वा सकते थे। हमने शत्रुघ्न सिन्हा की बात मान ली, चलिए शत्रुघ्न सिन्हा क्योंकि आप खुद भी वहाँ की रहने वाली हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का रिव्यू आपको भी पता है कि लोग कहते हैं कि वो अपने सांसदीय क्षेत्र नहीं आए, लेकिन जो अब सांसद एक बिल्कुल कम अंतर से हारा हो, 9000 का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है, उसके बावजूद शाहनवाज हुसैन का पत्ता कटना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। और साफ तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जो स्तंभ रहे, जब अटल बिहारी वाजपेयी मरे थे तो 14 किलोमीटर ये दौड़ गए थे उनकी डेथ रैली में, और उसके बाद कह रहे थे हमारे पिताजी के समान है। ऐसे में उनके सारे जो हाथ हैं, जो उनके जितने स्तंभ बनाए हुए थे, उनका प्रेम इसी बात से झलक रहा है कि जब उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया तो उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उनका टिकट कटा और जरा भी उन्होंने नाराजगी नहीं जताई। अभिलाष, अगर हम बात करें शाहनवाज की, तो क्या वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए शशि जी, अब तक तो हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का दामन शायद वो ना थामे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये स्टेटमेंट दे दिया था टिकट कटने के बाद कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा तन मन और धन से कार्यरत रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, मेरा काम है लोगों की सेवा करना और मैं लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट आया है, वहां से राजनीति का बाजार फिर गरमाने लगा बिहार में। उन्होंने सीधे सीधे जेडीयू पे निशाना साधा। अब क्या शाहनवाज हुसैन की वजह से, ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या शाहनवाज हुसैन की वजह से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में खटपट तो नहीं होगी? हालांकि ऐसे कयास बहुत कम है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जिस तरह से गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन को जिस तरह का तीखा जवाब दिया है नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा कि आप जाके अपने पार्टी से पूछिए, तो क्या पार्टी सिर्फ बीजेपी की है? और दूसरी बात, अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें तो आप एनडीए के अंडर में यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो आपको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और शाहनवाज को अगर ठीक है, आप भागलपुर से नहीं टिकट दे सकते थे, आप कहीं और से टिकट दे देते, आप एक बड़ी जगह से लड़वा देते। ऐसा नहीं है कि शाहनवाज हुसैन कोई छोटा चेहरा है शशि जी। अगर आप स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़वा सकते हैं तो एक बड़ी सीट दे सकते थे आप शाहनवाज हुसैन को। हो सकता है मुस्लिम बहुमूल्य इलाके से आप देते तो आसानी से वो जीत भी सकते थे और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर। लेकिन इस बार जो हुआ है, ये साफ तौर पर नाइंसाफी देखी जा सकती है। हो सकता है कि खटपट रही हो, खटपट को भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर अच्छा हुआ तो मोदी और अमित शाह ने किया, अगर बुरा हुआ तो उस नेता की गलती सबसे पहले बताई जाती है। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनडीए को? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिमाग तो लगाया है, 22 में पिछली बार 22 जीते हुए उम्मीदवारों की जगह यहाँ पर 17 उतारे हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेफ शॉट जाना चाहती है बिहार में। और हम सभी जानते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति, बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशली इन दो स्टेट्स में जाति को लेकर हमेशा राजनीति की जाती है और लोग जो हैं जातिवाद को लेकर भी वोट करते हैं। लेकिन जिस तरह से शाहनवाज हुसैन के साथ गलत हुआ है, जिस तरह से उनका पत्ता काटा गया है, एटलीस्ट रीजन पार्टी को बताया जाना चाहिए था। गिरिराज सिंह भी इसी बात से नाराज थे। जब मैं कवर कर रहा था, मेरी बात हुई, जब जो हमारे ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले तो गिरिराज सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि एटलीस्ट अमित शाह को उनसे बात करनी चाहिए थी कि बेगूसराय का टिकट देने से पहले। नवादा सीट हम सभी जानते हैं कि नवादा सीट से गिरिराज सिंह का जीतना तय था। बेगूसराय उन्हें क्यों लाया गया? क्या उन्हें हरवाने के लिए लाया गया है, या फिर कन्हैया और इनके बीच एक कड़ी टक्कर होगी तो फिर बाजी पड़ेगी किसी और के हाथ में? तो ये सारे जो समीकरण है ना, ये राजनीतिक समीकरण आप जितना समझेंगे उतना कम है। लेकिन ये बात तो तय है कि शाहनवाज हुसैन अगर स्टार प्रचारक के रूप में लेके आए तो उनको खुद ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि भैया इन्होंने मेरा प्रमोशन किया है या फिर मेरा डिमोशन किया है, मैं खुशी मनाऊं या फिर मैं दुख मनाऊं। क्योंकि साफ तौर पर अगर आज उनको पार्टी से नहीं लड़वाने का फैसला लिया गया है, सपोज अगर मुझे ऑफिस से निकाला जाता है और मैं जाकर अगर ऑफिस की बात करूंगा तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। सेम यहाँ पर शाहनवाज हुसैन की भी बात है कि जब वो वहां पर जाएंगे। अभिलाष, क्या इसका असर माई समीकरण पे पड़ सकता है? क्या माई समीकरण इसका फायदा उठा सकता है? मुस्लिम यादव समीकरण जो कि बहुत ज्यादा हावी रहा है कई दिनों से, और वहां पर अक्सर देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार समीकरण तो बदलेगा और इस बार मुस्लिम वोटर्स जो हैं, क्योंकि ठीक है मुस्लिम्स का सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को, हम ये नहीं, इस बात को हम नहीं नकार सकते, लेकिन एकमात्र सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए कार्यरत है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते देखा है मैंने शाहनवाज हुसैन को, उस आदमी का अगर आप टिकट काटते हैं
तो फिर ये कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पर जाहिर तौर पर अमित शाह का दिमाग, उनका गणित क्या है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन शाहनवाज हुसैन को इन्होंने शाहनवाज हुसैन का पत्ता काट कर इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं दूर कर दिया। बिल्कुल। तो अभिलाष, अब इसका असर कितना पड़ता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा के लिए। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।